अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करे ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक को सलामत रखे, अल्लाह पाक को अपने हिफ्ज़ो अमान च रखे। हाजिर ठीक है दोस्तों की खिदमत के अज वाली वीडियो के नाल। तो दोस्तों तुसा डिठो सी कल सोशल मीडिया के उत्ते बहुत ज़्यादा जी खबर गर्दिश करेंदी पे कल दी वो है फर्क खोखर वाली जड़ा वो सज़ा थी है। तो दोस्तों को इहदी तफसील जड़ा ना मैं दोस्तों के नाल शेयर करना चाह। कुछ दोस्त पुछते पैन बई ये माजिद सती कौन है तो इसका केड़ा रोला फर्क खोखर दे नाल चलदा वदा है। तो दोस्तों पहले तो फर्क खोखर ने मैं दसा चाह कि एक बहुत ही बाअसर शख्सियत है इम्तियाज़ उर्फ ताजी खोखर। ये ताजी खोखर का बेटा है फर्क खोखर, जैसा हुण सियासी पार्टी मौलाना फजल रहमान नाल ज़्यादा करीबी ताल्लुक वास्ता है। तो जड़ा माजिद सती जड़ा कतल थिया 2022 दे विच इसदा सियासी जमात नाल ताल्लुक है वो है PTI नाल। तो दोस्तों जड़ा माजिद सती है ये बेसिकली तौर पर ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्ट को लीड करेंदा है। तो इहदा 6 रोड के उत्ते एक प्लाजा भी है तो बिजनेसमैन ही है। तो ये अक्सर जड़ा फर्क खोखर उन्हीं थोकू पता है, ताजी खोखर का पता है कि एक कब्जा माफिया हैं जमीनों के उत्ते जेडे कब्जे वगैरह करने सारा कुछ करना। तो माजिद सती वक्तन फवक्तन आवाज़ उठांदा है कि ये कब्जा ग्रुप है तो इन्हां दे खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर की वने। इस गल तो इन्हां दा जड़ा ना इख्तलाफ चलता पिया है। लेकिन गल ये कि जॾहिं माजिद सती कतल थींदा है उस वक्त फर्क खोखर ये दुबई दे विच है। जिहड़े कतल थींदा है FIR जिहड़ी थींदी है उस टाइम नामालूम दे उत्ते थींदी है। उस तो बाद पुलिस वाले एक्टिव थे, उन्हें फौरन जड़ा ना इसकी FIR दर्ज की है तो अपनी जान पछाने नाल जड़ा ना मेहनत की ने, जियोफिंसिंग की ने, डेटे सारे इकट्ठे किए ने। तो बस उस तो बाद वन के ते ये जिहड़े बंदे हैं ये ट्रेस थे। उस तो बाद इस केस दे विच 4 बंदे नामजद हैं। फरूक खोखर भी, अमीर हमजा, एक हैदर नवाज तो एक वसीम नाम का बंदा। ये जड़ा फैसला सुनाया कि ये शक का फायदा दे के वसीम को बरी कर दिता गया। फैसला जनाब सुनाया इस एडिशनल सैशन जज अपना अफशा इजाज सूफी साहब। तो उन्हें फैसला सुनाने तो पहले उन्हें आख्या जरा ना फर्क खोखर को गिरफ्तार किया। जो जुडिशल कंपलैक्स से भी बड़ा उस रश है, वकला का भी वर्षा का भी। तो ये जड़े 2 मुलजिम हैं अपना अमीर हमजा तो हैदर नवाज, ये उस टाइम जेल के विच हैं। इन्हों को जेल के विचों बकायदा छड़वाया गया है। उस तो बाद इन्हों 13 को सजाए उम्र कैद की सजा दी ने तो 10 लाख रुपया इन्हों के उत्ते फाइन किया ने। उस तो बाद जो इन्हों के उत्ते फाइन किए इसको गिरफ्तार करके तो इन्हों को दस्ती अडियाला जेल के भेज दिता गया। हुण दोस्तों मैं तो कोई बई गल दसा चाह कि जेडे को चलान किए ने फरूक खोखर को ये किए ने 109 के चलान। जिहड़ा दफ़ा 109 है ये मशवरे का है। कोई अगर वारदात थी वजे कोई मशवरे भी शामिल हो तो उहदे ते दफ़ा लगता है। लेकिन इस दफ़े के उत्ते बहुत ही कम सजावां, सख्त सजावां बहुत कम मिलदियां। जिमें कि एक बहुत वड्डी सज़ा इस 109 के थी आई, वो थी आई जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जड़ा सजाए मौत थी आई। वो भी 102 के जड़ा है ना उहदे ते दफ़ा 102 लगा हुआ है मशवरे का। सारे दोस्तों को पता है कि अज तक वो फैसला मुतनाज़ा आंदा पे। तो ये मशवरे विच रखा ने
हुण सवाल जहन दे विच आंदा भी कुछ मशरे दे विच रखन ये मौके ते है ही कोन। एक FIR जिहड़ी हुंदी एक डायरैक्ट हुंदी एक इनडायरैक्ट हुंदी है। डायरैक्ट तां वो मुलज़िम हैं, ये इनडायरैक्ट है। इस दुबई बैठा जिहड़े सारे राबते इन्हां दे CCTV भी इहदे कड्ढे ने, जियोफिंसिंग कीते ने, CDR कढवाए ने। ये तो बैठा दुबई पिछुआ ये जिहड़े बे हैं मुलज़िम ये भी दुबई लगे गए हैं फरूक खोखर को उत्थे लगे गए हैं। उत्थां कोई जिहड़े इकट्ठे रहन इंजॉय करेंदे रहन ते सारा जिहड़ा ना उन्हें डेटा इकट्ठा किया। 4 साल लग गए इसको, लेकिन हिम्मत की है सती बिरादरी के वो सारे इत्तफाक नाल कट्ठे थी के यकमुश्त थी के उन्हें जोर लाए कि असां इसको कैफरे किरदार तक पहुँचे सू, क्योंकि ये एक बाअसर शख्सियत है। और बाअसर किवें दोस्तों को पता है कि ताजी खोखर जड़ा ना कितना बाअसर है, कितनी उहदे कोल ट्रांसपोर्ट है, कितनी उहदे कोल गड्डियां हैं, कितने उहदे महल हैं, हर कंहिं को पता है, सारों को पता है ताजी खोखर दा। तो जिहड़ा फरूक खोखर है इसका जिहड़ा चाचा ना मोहम्मद नवाज खोखर, दोस्तों को पता हो सी कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक सीनियर रहनुमा है तो कौमी असैंबली का ये स्पीकर भी रही है। उस तो बाद इसका बेटा मुस्तफा नवाज खोखर ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के भी शामिल थी गया है। तो इन्हों का जड़ा ना असर रसूख बहुत ज़्यादा है। तो ताजी खोखर जड़ा है उसका उठन बैठन, उनकी सलाम दुआ, उनकी संगत जनाब आसिफ अली सरदारी सदर पाकिस्तान नाल भी उसकी जड़ा ना संगत रही है। तो हूँ दसो भाई जड़ा इतने हद तक जैसे तल्लुकात होवें तो वह बाअसर तो है ना। लेकिन गल है कि जी ये सज़ा थी है ये एडिशनल सैशन जज साहब की है। तो अजें तो इवें समझो भी ये अपील भी थी वनी है, हाई कोर्ट ही अपील थी सी, उस तो बाद जड़ा है तो सुप्रीम कोर्ट तक ही वैसी पता नहीं केड़ा फैसला थींदा है। तो बहरहाल एक बहुत अच्छा मैसेज मिले, पैगाम मिले कि कोई जितना भी बाअसर होवे कानून को बालातर कोई भी को नहीं। कानून अगर सीधा होवे, सारे इदारा की नीयत होवे कि इस बंदे को सज़ा दिवावनी है, मुलज़िम को सज़ा दिवावनी है, तो सारियां अदालतां सारे इदारे माशाअल्लाह बहुत अच्छे हैं और ये सज़ा दे भी सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। ये इंसाफ होना भी चाहिए, इंसाफ नज़र भी आना चाहिए। जोड़ा ये इंसाफ थी बहुत अच्छा फैसला थी, लोग इस फैसले के उत्ते खुश हैं। तुसां जिथा भी ये कमेंट्स पढ़ के देखने तो पता लग वैसी कि लोग इस फैसले तो कितने खुश हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं जै इस फैसले ते इतराज़ किया हो। कुछ दोस्त हैं जेडे पोस्टां लाई पैन, ये हम पिछले नड़े तो पता है दोस्तों कि मौलाना फजल रहमान साहब एक बयान दिता है जोड़ा कि उन्होंने को देना नहीं चाहिए। एक नहायत ही मंझे सियासतदान हैं तो शोहदा जेड़े सारे सारे झूमर हैं तो शोहदा कराम के बारे जेड़े उन्हें अल्फाज अडवाइन मैं ज़ाती तौर पर भी उसकी मजम्मत करें, उन्हें कोई में नहीं आखना चाहिए। तो ये हुण कोई दोस्त ये आदे पैन क्योंकि ये जड़ा मौलाना फजल रहमान साहब बयान दिता है तो उस बयान की वजह को जड़ा है ना ये दस्ती जड़ा ना फैसला सुनाया गया है, क्योंकि इन्हों का तल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम के नाल है फरूक खोखर का इस वजह को। लेकिन इस दे विच हकीकत को नहीं, ये जड़ा प्रोसेस चलता पिया है ये तो गुज़श्ता 4 साल तो चलता पिया है। सारिया शहादत थीन, एविडेंस कट्ठे थे, सारा निज़ाम थे। उस तो बाद ये फैसला सुनाया गया। ये इवें नहीं जो दस्ती फैसला सुनाया गया, दस्ती ये सबूत इकट्ठे किए गए, सारा कुछ थी गए तो दस्ती फैसले थी गए, इंज नहीं होता। ये बाकायदा एक प्रोसीजर के नाल इस केस का जिमें स्टैप बाई स्टैप जिमें अगर चलता रही है उस दे मुताबिक जड़ा है ये फैसले थींदे। तो ये फैसला इवें थी है कि इसको जड़ा मौलाना फजल रहमान साहब नाल इसको जोड़ा वेंदा पे, मिलाया वेंदा पे, तो ये चीज़ को नहीं।
तुस इस केस की स्टडी करके देख गिनो तो थोकू साफ पता लगवे सी कि इनका इस फजल रहमान साहब के बयान के नाल इसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक भी नहीं। 4 साल तो ये केस चलता पिया वकला अपनी मेहनत करेंदे पैन और ख़ास तौर पर जी ये सती बिरादरी है ये मुतहिद थी है इन्हें मेहनत की थी इन्हें वकला यो किया इन्हें एविडेंस आप खुद भी इकट्ठे किए वकला भी इकट्ठे किए तो जिन्हें ये केस दर्ज थी आई उस टाइम एक जरा अफीसर आई एक वो माजिद सती का दोस्त है FIR दर्ज करवाई है तो उस तो बाद जो FIR दर्ज थी गई है तो बस एक अफसर अपना ट्रांसफर भी इतना करवाया है कि ताकि केस उत्ते कोई असरअंदाज न थी। तो FIR के बारे दोस्तों थोक मैं एक भाई दसा चाह कि कोई भी FIR होवे तो इसको जी असरअंदाज थी ना पूरा असर जे को असाद हैं वो FIR होंगी जी फौरन दर्ज थी वे जी लेट दर्ज थी वे तो वो FIR कमज़ोर होंगी है। क्यों कमज़ोर होंगी है परला सोचेंदा कि यार जरा ना भी FIR दर्ज थी है वकील नाल मशवरा किया ने भाई कहकू बिच रखाऊँ कहकू बिच न रखाऊँ इस वजह को जरा ना वो FIR कमज़ोर होंगी है। जी FIR दस्ती थी वेंदी है वो पावरफुल होंगी है। बाज़ औक़ात FIR जरा ना जो लेट दर्ज थी तो कोई मेडिकल की वजह को या किसी वजह को तो वो FIR के बाकायदा उसका इंदराज किया वैंदा कि असां FIR ये लेट क्यों दर्ज की है ये मेडिकल की वजह को या जोड़ा हिसाब ही है तो ये जी FIR है ये तो दस्ती दर्ज थी हुई है। अल्लाह पाक माजिद सती को गरीक रहमत करे अल्लाह पाक उसके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमावे अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद फरमावे तो ये जड़े फरूक खोखर ने बाअसर हैं शख्सियात जड़े इंसान को इंसान नहीं समझेंदे उनको जब तक कड़ी सज़ा न मिल सी उस वक्त तक जड़ा है ना ये मुआशरे के विच इंसाफ कायम नहीं थी सकता। इंसाफ बराबर होना चाहिए चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है। जी दोस्तों ये अज की वीडियो है जी मैं तुसां दोस्तों के नाल शेयर की है तो इंशाअल्लाह कल मिलसूँ तो कहें नवी वीडियो के नाल। कल तक अपने बिरा मलिक हमीद को इजाजत रब सोने के हवाले अल्लाह हाफिज़।